था अपि पंच साधु भी, अपने उपास्य देव के सिवा कहीं भी हमारा कोई भी लगाव ना हो। प्रिया प्रीतम, प्रिया कहीं भी लगाव होगा तो उपास्य देव से हटा देगा वो लगाव। संसार का लगाव कहीं भी होगा, हिरण में लगाव हुआ तो हटा दिया उपास्य देव से। ऐसे महापुरुष को, जिनके स्वयं पिता भगवान ऋषभ देव जी हैं, भगवान के अवतार हैं, वो इतना गाढ़ प्रेम हिरण से हो गया, लगाव हो गया कि भगवान का भजन साधन पूजन सब छूट गया। अपने उपास्य देव से हटकर कहीं लगाव नहीं होना चाहिए। ढूंढ लो अपने हृदय में कोई भी खान पान वस्तु व्यक्ति स्थान उपास्य देव से बढ़कर कहीं लगाव नहीं। उपासक भगवान की कृपा का फल, भक्ति रस का आस्वादन, भगवत प्राप्ति के विरोधी भावों का त्याग, ये उसमें जागृत हो जाता है। जब उपास्य देव में दृढ़ भाव आ जाए, उपास्य देव में दृढ़ भाव, बहुत कठिन है उपास्य देव में आसक्त होना। जगत गुरु माधवाचार्य जी, जगत गुरु माधवाचार्य जी श्री भगवान का जो नित्य निरंतर स्मरण करते हैं, अंतकाल में भगवान की विस्मृति का समय आता है, क्योंकि अंतिम समय जो मरने के समय दुख होता है, सैकड़ों हजारों भिक्षु एक साथ मारे डंक तो जो कष्ट होता है, ऐसी पीड़ा होती है। मरने की जन्मत मरत दुशाह दुख हुई, मरण काल के समय ऐसी भयंकर पीड़ा होती है, नस नाड़ियों में बात पित्त कफ कंठ अवरुद्ध हो जाता है और यमदूत उसे पासों से जकड़ते हैं, फिर खींचते हैं जीवात्मा को। उस समय भारी भय, भारी घबराहट, भारी पीड़ा तो मूर्छित हो जाता है। उस समय भगवान की स्मृति नहीं रहती। इसलिए जो नित्य निरंतर स्मरण करता है तो अंत समय भगवान उसका स्मरण बन जाते हैं। उस दुख के समय भगवान का रूप प्रकाशित होता है करुणा करके, और नाम चलने लगता है, बस जीव का परम कल्याण हो जाता है। धाम में क्यों बार बार कहते हैं कि कैसा भी हो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक श्लोक में श्रीपाद कह रहे, ये बहुत बड़ी बात है। जो वर्तमान में अपराधी है, अपराध कर रहा है वर्तमान में, और वृंदावन रह रहा है, पर वो किशोरी जी के चरणों का आश्रय लिए, ये खास बात हो गई। तो बोले वृंदावन में वास करते हुए जब उसका शरीर छूटेगा तो बड़भागी भक्तों के पद को प्राप्त होगा। धन्यान नमामि तान, मैं नमस्कार करता हूं उसको। क्यों? क्योंकि यहां जब शरीर छूटेगा तो उसके भजन का परिणाम नहीं देखा जाएगा। उसके अंतिम समय में श्री जी की सखिया आके राधा नाम स्मरण कराएंगी और वो परम पद को प्राप्त हो जाएगा पक्का। अंतिम समय सापराधाश्चे ये राधा पदमाधाय चेतसी, सापराध अपराध सहित, पर वो किशोरी जी के चरणों का आश्रय लिए। ये भाई हमारी आदत है, हम ऐसा नहीं छोड़ पा रहे हैं। अब आप देखो आपका काम, लेकिन लाडली मैं आपका हूं, लाडली में वृंदावन नहीं छोड़ सकता, आपको नहीं छोड़ सकता। जब बुरे आचरण नहीं छोड़ सकता तो आपको कैसे छोड़ सकता हो? होता है स्वभाव में। आप कह सकते हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा होता है, होता है। स्वभाव बहुत विचित्र है, स्वभाव बहुत विचित्र, जो जैसा होता है। एक बहुत रईस घर के महात्मा थे, बड़े विरक्त थे, पर एक कपड़ा भी ना उसको एकदम ऐसे चश्मा जहां रखना, जैसे दो तीन चीजें थी। बड़े वैरागी, बड़े, पर वो बड़े घर में प्रकट हुए थे तो उनकी जो रहनी थी वो बताती थी कि किसी विशिष्ट घर के हैं। एक भी कपड़ा ऐसे नहीं, जो भी जहां एकदम उनका अभ्यास था, बहुत ही सफाई सुरक्षा एकदम, एक अचला, एक झोली, एक छड़ी, चश्मा। बड़े वैरागी, रात में कब चले गए पता ही नहीं चलता, किसी से आसक्ति नहीं, पर दूर से देखने से लगता था
कि इनका विलासितापूर्ण जीवन रहा है, मतलब बड़े घरों के रहे। जो जैसे अभ्यास का होता है उसका अभ्यास झलकता है। अब जैसे पूर्वाभ्यास पापाचरण का है, और उसने जान लिया कि अब मैं बहुत नीच हूँ, अब मेरा कल्याण कैसे होगा। महिमा सुनी वृंदावन की, वृंदावन वास करने लगा, लेकिन उसका आचरण ऐसा है। बोले वो जब यहाँ शरीर छोड़ेगा, नियम लिया था कि वृंदावन वास किए हो, तो अंतिम समय राधा नाम स्मरण सखियाँ आकर आती है। ये हमें हितधाम में श्री जी ने स्वयं अनुभव कराया था, ये दृश्य दिखाया था। तो कीर्तनिया बाबा ने कहा कहीं पढ़ा है क्या, उस समय वो सत्संग में आते थे। ऊपर गए कुटिया में, कहा एक प्रश्न है कि आपने आज नई बात हमें बताई कि जब यहाँ शरीर कोई छोड़ता है वृंदावन में, तो वृंदा सखी के आदेश से सखियाँ राधा नाम सुनाती हैं, तो ये आपने कहीं पढ़ा है क्या। उनका अगर आप विश्वास माने तो हमने पढ़ा नहीं, लेकिन कल ही हमको यहाँ पढ़ाया गया था इस कुटिया के ऊपर, यही हमें स्वप्न में श्री जी ने ऐसा अनुभव कराया। तो वो स्वप्न जैसा नहीं था कि हमारी कोई कल्पना हो, वो सीधे परिचय दिया गया था वृंदावन का। अब जैसे कहा गया कि नहीं लिखा, एक बार शरणानंद स्वामी से कहा ये कहीं लिखा तो है नहीं, तो बोले लिख लो ना, लिख लो, नए ग्रंथ की रचना कर लो, जो हृदय में आ रहा है उसको लिख लो, नई बात लिख लो। और ये विश्वास की बात है, पक्का विश्वास की बात है, श्री जी जो बोली थी, साप राधाश्चे ये राधा पद माधाय चेतसी वसति वृंदाव विपिने अनन्यान धन्यान नमामितान, मैं नमस्कार करता हूं उसको, ऐसी गति को प्राप्त होगा वो। तो यहां कह रहे हैं करोड़ों बीछियों के मारने का, डंक मारने का एक साथ जो दर्द हो। कभी किसी को बीछी मारा है? इतने लोगों बीछी मारा तो देखो बिजली का करंट जैसा एकदम बढ़िया स्वाद आता है, जिधर देखो उधर लहरें मारती। हाँ, हमारे वहाँ सेनपुर में तो बिछियाँ ऐसी थी जैसे काले चींटे घूमते हो, केचुआ की तरह सांप घूमते थे। बहुत पुराना स्थान, वहाँ तो हर समय अलर्ट, सावधान, बिच्छखापर, सांप, बिच्छू, किंग कोबरा, लंबा एकदम फल काढ़े से, और कितने क्वालिटी के सर्प ऐसे, वहाँ नील गाय, खरगोश, ये सब वहाँ बड़ा मनोरम। और गंगा जी एकदम जैसा ऋषि मुनियों की भूमि, ऐसी श्री स्वामी मंगनानंद की तपस्थली सेनपुर। अब धीरे धीरे आधुनिकता सब जगह प्रवेश कर रही। करोड़ भिक्षु एक साथ मारे तो कैसा है? एक भिक्षु में तो झाड़ने के, मंत्र झाड़ने वालों की खोज होने लगती है, औषधियाँ होने लगती है। करोड़ भिक्षु एक साथ मारे डंक, ऐसा प्राण निकलने। लेकिन वो भी छोटा होगा, जब कंठ अवरोध होते, प्राण निकलते हैं जीव की बड़ी, उस समय भगवत स्मरण थोड़ी आता है। कोई भयानक कष्ट हो फिर आप परीक्षा करो अपनी कि तुम्हारा चित्त कहाँ है। यही तो भक्ति का रंग है, तुम्हारा चित्त कहाँ है। अब कोई कष्ट का विषय हो फिर देखो तुम्हारा चित्त कहाँ है। श्री जी में है, जीत गए, बढ़िया काम हो गया। संसार में है, घाटे की बात है। दुख में, साधारण दुख में नहीं, असाधारण दुख में तुम्हारी स्थिति कहाँ है। भयावह दुख में, भारी संकट, कहाँ गया मन? किसी के फोन नंबर पर, किसी पर नहीं, श्री जी पर। मेरी लाड, मेरी प्रिया जी, ये अभ्यास आपको अंतिम समय बहुत बढ़िया काम करेगा। अगर जीवन भर भजन कर रहे हो तो अंतिम समय जब तुम्हारी बेहोश स्थिति होगी, उस समय भगवान तुम्हारा होश बन जाएंगे, प्रिया जी तुम्हारा होश बन जाएंगे और स्मरण चलने लगेगा। सब दुखों की स्थिति कर्मानुसार होती है। श्रीमन माधवाचार्य जी, सब दुखों को भोगना अनिवार्य है, जो प्रारब्ध बन चुका है कोई नहीं काट सकता। इसीलिए हम कहते हैं पाखंड में मत फंसो, ये आचार्यों की बातें समझो। शास्त्र रख के इसीलिए सामने चर्चा करते हैं कि ये शास्त्र में जो लिखा है, आचार्य जो कह रहे हैं, आचार्य भगवान ही कह रहे हैं। कोई जंतुर मंतुर टार सकता है भला? भगवत रसिक जी कह रहे हैं, आचार्यों की बात समझो। अनहोनी नहीं होई कछु, होनी मिटे न कोय। देखो सीता दशरथ अति समर्थ तह दोए। महापुरुष जन लिखे, सुनो ध्यान से।
अनहोनी नहीं होई कछु, होनी मिटे न कोय। देखो सीता दशरथ अति समर्थ तहां दोए, अति समर्थ तहां दोए। राम भरता वशिष्ठ गुरु। बोले देख लो, जो होनी होना है वो हो के रहेगा, कोई पैदा नहीं हुआ कि टाल दे। इसीलिए हम चिल्ला चिल्ला कहते कि ड्रामे में मत फंसो, नौटंकी में मत फंसो। होनी जो होगी उसे कोई टाल नहीं सकता। बोले अति समर्थ हैं भगवान श्री राम। 14 वर्ष का वनवास होता है और सीता जी का अपहरण होता है, और समर्थ भगवान को विलाप करते हुए देखा गया। हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हा सीते, कहाँ हो तुम? सीता जी का हरण हुआ समर्थ पति श्री राम जी, ये विधान है उनका। दशरथ जी का मरण हुआ समर्थ गुरु वशिष्ठ जी।